हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। ये पार्ट 3 है। इफ़ कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू 0 इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, देन प्रूव दैट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल 3/2 इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है ना। फर्स्ट हम क्या करेंगे, कंसीडर कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा। ठीक है। फिर प्लस कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा प्लस कॉस गामा प्लस आई साइन गामा। ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा एक जगह लिख लेंगे, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, फिर प्लस आई आई साइन अल्फ़ा आई साइन बीटा आई साइन गामा, यानी आई कॉमन निकालेंगे पूरे में से, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। ठीक है ना। फिर क्या है, आपने क्या दिया, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू क्या है 0, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है 0 प्लस आई ऑफ साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, यानी दिस इक्वल टू 0 दिस इक्वल टू 0, यानी दो क्या वैल्यू भी 0, यानी पूरा क्या आ गया हमको टर्म 0 आ गया। ठीक है ना, यानी 0 क्या करेंगे हम, यानी ये इक्वेशन है ना, इसको इक्वेशन 1 समझेंगे। ठीक है ना। ये यहाँ पर लिखने हैं, फर्स्ट क्या है देखो, कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा प्लस कॉस गामा प्लस आई साइन गामा इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 समझेंगे, इसको नहीं, इसको इक्वेशन 1 समझेंगे। ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू, यानी इसको सीज अल्फ़ा समझेंगे, इसको सीज अल्फ़ा। ठीक है ना, यानी कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा क्या समझेंगे, सीज अल्फ़ा कैसे लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन, इसको सीज बीटा वाई इक्वल टू सीज बीटा, फिर इसको जेड इक्वल टू सीज गामा। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 करेंगे, यानी एक्स प्लस ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है ना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, इसके अंदर से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, ये प्लस है ना उधर भिजा देंगे, यानी माइनस 2 ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है ना। अब ये इसको ऐसे ही रखेंगे, इसके अंदर से क्या कॉमन निकालेंगे, -2 एक्स वाई जेड कॉमन निकालेंगे। ठीक है ना, -2 एक्स वाई जेड कॉमन निकालेंगे, एक्स वाई है, यानी अपन कैसा कॉमन निकालना, आप एक्स वाई है यहाँ पर, एक्स वाई यानी क्या नहीं है जेड, यानी 1/z, यानी ए जेड कैंसिल होगा, फिर क्या होता है -2 एक्स वाई जेड, फिर प्लस वाई जेड है, यानी क्या नहीं है यहाँ पे एक्स नहीं, 1/x प्लस 1/zx, यानी क्या पर यहाँ पर क्या नहीं है वाई, यानी जो यहाँ पर नहीं है वो लिख लेना, यानी जेड कैंसिल होता है, फिर एक्स वाई, फिर क्या है वाई जेड होना ना, वाई जेड, फिर एक्स कैंसिल होता है वाई जेड, फिर वाई कैंसिल होता है, क्या आता है एक्स जेड आता है। ठीक है ना। फिर क्या करेंगे हम, -2 एक्स वाई जेड ऑफ फर्स्ट 1/x लिखेंगे, ऑर्डर में 1/y प्लस 1/z। ठीक है ना। अब इसके बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से कर रहे अपन। ठीक है ना, -2 एक्स वाई जेड, यानी 1/x एक्स की वैल्यू क्या है हमको, एक्स इक्वल टू क्या है सीज अल्फ़ा। ठीक है ना, सीज अल्फ़ा कैसे लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन, फिर वाई इक्वल टू सीज बीटा कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, फिर जेड इक्वल टू सीज गामा कॉस गामा प्लस आई साइन गामा। ठीक है, तो वही लिख लेना, एक्स की वैल्यू क्या है हमको कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, फिर
प्लस 1/cos बीटा प्लस आई साइन बीटा प्लस 1/cos गामा प्लस आई साइन गामा, ठीक है ना। फिर क्या है -2xy जेड, ये 1/cos अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, यानी इसको ऊपर लिखे तो क्या होता है, ये प्लस जैसा माइनस हो जाता है, ठीक है ना। cos अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा, फिर प्लस cos बीटा माइनस आई साइन बीटा, फिर प्लस cos गामा माइनस आई साइन गामा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, -2xy जेड ऑफ cos अल्फ़ा cos बीटा cos गामा प्लस एक जगह लिख लेंगे cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, ठीक है ना। फिर माइनस आई साइन अल्फ़ा माइनस आई साइन बीटा माइनस आई साइन गामा, यानी माइनस आई कॉमन निकालेंगे, यानी साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, ठीक है ना। फिर क्या है -2xy जेड, यानी cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा की वैल्यू क्या है हमको 0 0 माइनस आई ऑफ, इसकी भी वैल्यू क्या है 0, यानी -2xy जेड, यानी 0 यानी 0, यानी पूरा 0 इंटू -2xy जेड, यानी क्या होता 0 हो जाता है, यानी x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू क्या है हमको 0, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू क्या है 0, यानी आपको लिख लेंगे x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 0, यानी क्या है x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू क्या है cos अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, ठीक है ना। cos अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है cos बीटा प्लस आई साइन बीटा होल स्क्वायर, फिर प्लस z की वैल्यू क्या है cos गामा प्लस आई साइन गामा होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर ये पावर में इसको अंदर लिख लेना, ठीक है ना, ये पावर में अंदर लिख लेना, यानी cos 2 अल्फ़ा प्लस आई साइन 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 बीटा प्लस आई साइन 2 बीटा प्लस cos 2 गामा प्लस आई साइन 2 गामा इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, cos 2 अल्फ़ा cos 2 बीटा cos 2 गामा एक जगह लिख लेंगे, cos 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, फिर प्लस आई कॉमन निकालेंगे, आई इसमें से आई कॉमन निकाल, साइन 2 अल्फ़ा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा इक्वल टू 0, ठीक है ना। खाली हम ये पार्ट कंसीडर करेंगे, ठीक है, खाली ये पार्ट, इमेजिनरी पार्ट नहीं, खाली ये कंसीडर cos 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल टू 0। cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, ये फार्मूला है, ठीक है, यानी cos 2 अल्फ़ा फार्मूला है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, यानी 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, फिर प्लस cos 2 बीटा का फार्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, फिर cos 2 गामा क्या होता है 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी क्या है, अब क्या है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर गामा एक जगह लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर गामा, फिर -1 -1 -1, यानी -3 इक्वल टू 0। फिर इसके अंदर से 2 कॉमन निकालेंगे, 2 ऑफ cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस, ठीक है ना। cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस
कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 3, ये इंटू में इधर गया तो डिवाइड में, इतना है हमारा आंसर। फिर अभी एक प्रूफ करो बोला, इसको ही कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यानी अपने को एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अपने क्या होना है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या अल्फ़ा, फिर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या है 3/2। यही कंसीडर करें, यानी यही कंसीडर करके अभी एक प्रूफ करना है अपने को। फिर क्या है ये +1 +1 +1 यानी क्या होता +2, फिर ये प्लस है इधर आए तो क्या होता, ये प्लस है इधर आए तो क्या होता -3/2, फिर ये माइनस हो जाएगा तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर माइनस हो जाएगा तो प्लस साइन स्क्वायर बीटा, माइनस हो जाएगा तो साइन स्क्वायर गामा, ठीक है ना। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 2 टू द 4 माइनस 1 3 द 3/2 इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। 4 में से 3 निकाले तो क्या होता 1/2, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक करें 1 प्लस 1 +1 यानी +3, यानी यहाँ पर क्या होता +3, फिर ये प्लस से इधर तो माइनस, फिर ये माइनस होता है तो प्लस, फिर प्लस होता है, फिर ये भी प्लस होता है, यानी 2 3 जा 6, 6 माइनस 3 क्या होता 3/2 इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इतना ही हमारा आंसर। यही प्रूफ करा बोला ना। फर्स्ट दिस इक्वल टू दिस यानी दिस यानी क्या है, कैसा लिख सकते हैं हम इसको कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 3/2, इसको तो क्या है 3/2, इसका भी 3/2 है, यानी साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है ना। यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल 3/2, ये भी 3/2 यानी दोनों का वैल्यू 3/2 यानी दिस इक्वल टू दिस, हेंस प्रूव्ड, इतना ही हमारा आंसर। फिर एक बार देख लेंगे, फर्स्ट एक बार ये प्रूफ करो बोला दिस इक्वल दिस, फर्स्ट क्या कंसिडर ये कंसिडर कर लेना, फिर कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा क्या लिखा है 0, इसकी वैल्यू क्या है 0 दिया तो 0 है, यानी इसको सिस अल्फ़ा सिस बीटा सिस गामा समझेंगे, ठीक है ना। एक्स वाई जेड, फिर एक्स प्लस वाई यानी ये एक्स टर्म प्लस ये वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स का ना, फिर -2xyz कॉमन निकाल लेना, फिर ये 1/cos अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, ये उसको ऊपर लिखा जाता है, प्लस है तो माइनस होता, माइनस है तो प्लस होता, फिर सॉल्व कर लेते जाना अपने क्या, फिर क्या आता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी एक्स की वैल्यू क्या है कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, सब्स्टिट्यूट कर देना, फिर खाली कंसिडर ये इमेजिनरी पार्ट छोड़ देना, खाली ये रियल पार्ट लेना, ये इमेजिनरी पार्ट है इसको नहीं लेना, खाली रियल पार्ट को ले लेना। फिर cos 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1, फिर 2 cos स्क्वायर बीटा -1, 2 cos स्क्वायर गामा माइनस, फिर क्या करना ये -1 यानी -3, फिर उधर भिजा देना इंटू में डिवाइड में, ये एक आ गया, फिर बाद में से इसको ही कंसिडर करना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अपने क्या आना कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा थीटा की जगह क्या अल्फ़ा, सॉल्व कर लेते जाना। फिर यहाँ पर हम थोड़ा मिस्टेक कर रहे थे, क्या था +1 +1 +1 यानी +3 होता, यानी 3 लिख लेना, 2 लिखा था 2 3 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, फिर क्या होता फिर 3/2, यानी इसका भी 3/2 आया, इसका भी 3/2 यानी दिस इक्वल टू दिस, इतना है हमारा आंसर। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर शो दैट p प्लस आई क्यू होल पावर 1/n प्लस p माइनस आई क्यू होल पावर 1/n इक्वल टू 2 ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर होल पावर 1/2n इंटू कॉस ऑफ 1/n इंटू tan इनवर्स ऑफ q बाई p। अपने को ये प्रूफ करना है। फर्स्ट हम इसको क्या करेंगे p प्लस आई क्यू लेंगे, p प्लस आई क्यू इक्वल टू, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे किससे, √ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से, ठीक है ना। मल्टीप्लाई एंड
डिवाइड विथ अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई पी प्लस क्यू स्क्वायर ऑफ मतलब पी बाई अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आई क्यू, क्यू बाई अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें, फिर इसके बाद हमको आर ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में आना, यानी आर ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में आना, यानी आर इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, फिर कॉस थीटा इक्वल टू क्या था पी बाई अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, फिर साइन थीटा इक्वल टू क्या था क्यू बाई अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। फर्स्ट हम क्या करेंगे टाइन थीटा करेंगे, टाइन थीटा यानी क्या है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा यानी क्या है क्यू बाई अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई कॉस थीटा यानी क्या है पी बाई अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। ये अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल होता है, फिर क्यू बाई पी यानी टाइन थीटा इक्वल टू क्या क्यू बाई पी, अपने को क्या होना थीटा यानी उधर क्या तो कहता है टाइन इनवर्स ऑफ क्यू बाई पी होता है, ठीक है ना। टाइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा सब्सटीट्यूट करें, ये दो कैंसिल होता है क्यू बाई पी, टाइन थीटा इक्वल टू क्यू बाई पी, अपने क्या होना थीटा इक्वल टू क्या टाइन इनवर्स ऑफ क्यू बाई पी, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे हम फर्स्ट पी प्लस आई क्यू करेंगे, ठीक है ना, पी प्लस आई क्यू, ठीक है ना। पी प्लस आई क्यू का फॉर्मूला क्या है आर ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है पी प्लस आई क्यू, पी प्लस आई क्यू होल पावर 1/n है, होल पावर 1/n करेंगे, यानी इसमें सब्सटीट्यूट आर पावर 1/n, फिर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर 1/n, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे आर पावर 1/n, फिर ये पावर 1/n है ना, इसको अंदर लिख लेंगे पावर 1/n, ये अंदर लिख लेंगे पावर 1/n कॉस ऑफ थीटा बाई n प्लस आई साइन ऑफ थीटा बाई n, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे p माइनस आई क्यू करेंगे, p माइनस आई क्यू होल पावर 1/n, p माइनस आई क्यू इक्वल टू क्या है आर ऑफ कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है ना, या माइनस है माइनस आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे p माइनस आई क्यू होल पावर 1/n करेंगे, ठीक है ना, आर पावर 1/n कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होल पावर 1/n, ठीक है ना। इसका बाद क्या है आर पावर 1/n यानी कॉस थीटा बाई एन, ये पावर 1/n अंदर लिख लेंगे माइनस आई साइन थीटा बाई एन, ठीक है ना। अब क्या करेंगे अब फर्स्ट LHS ले लेंगे, ठीक है ना। LHS क्या है हमको पी प्लस आई क्यू होल पावर 1/n प्लस पी माइनस आई क्यू होल पावर 1/n, LHS क्या है पी प्लस आई क्यू होल पावर 1/n प्लस पी माइनस आई क्यू होल पावर 1/n, पी प्लस आई क्यू होल पावर 1/n यानी क्या है आर पावर 1/n कॉस थीटा बाई n प्लस आई साइन थीटा बाई n, फिर प्लस फिर क्या है पी माइनस आई क्यू होल पावर 1/n क्या है आर पावर 1/n कॉस थीटा बाई n माइनस आई साइन थीटा बाई n, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे आर पावर 1/n कॉमन निकालेंगे इसमें से, ठीक है ना। आर पावर 1/n कॉमन निकालने का कॉस थीटा बाई n प्लस आई साइन थीटा बाई n, प्लस इंटू प्लस कॉस थीटा बाई n प्लस इंटू माइनस आई साइन थीटा बाई n,
ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाता, फिर क्या है आर पावर 1/n कॉस थीटा बाई एन प्लस कॉस थीटा बाई एन क्या होता है 2 कॉस थीटा बाई एन 2 कॉस थीटा बाई एन, ठीक है ना। आर यानी क्या है हमको, आर यानी क्या है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आर यानी क्या है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल पावर 1/n इंटू 2 कॉस ऑफ 1/n इंटू थीटा, यानी थीटा को बाहर लिखना है, यानी फिर कर दिया था थीटा बाहर नहीं चाहता। फिर क्या है ये रूट को कैसा लिख सकते हैं 1/2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 1/2, फिर ये 1/n होल पावर 1/n इंटू 2 कॉस 1/n इंटू थीटा, थीटा इक्वल टू क्या है tan इनवर्स ऑफ क्यू बाई पी, यानी tan इनवर्स ऑफ क्यू बाई पी, यानी क्या होता है पूरा आंसर यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल पावर 1/2 ए पावर एम इंटू ए पावर एन ए पावर एम इंटू एन, यानी फिर एक बार लिखें 1/2 होल पावर 1/n इंटू 2 cos 1/n इंटू tan इनवर्स ऑफ क्यू बाई पी, ठीक है ना, यानी ए पावर एम इंटू ए पावर एन, यानी ए पावर एम इंटू एन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 1/2n इंटू 2 cos 1/n इंटू tan इनवर्स ऑफ क्यू बाई पी, यानी ये 2 फर्स्ट लिख लें 2 ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 1/2n इंटू cos 1/n इंटू tan इनवर्स ऑफ क्यू बाई पी, इतना है हमारा RHS हेंस प्रूफ। फिर एक बार देखेंगे फर्स्ट क्या दिया हमको ये LHS को RHS शो करा पड़ा, फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से, फिर ये आर ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्म है, आर के वाले कॉस थीटा साइन थीटा लिख लेना, फिर tan थीटा फाइंड कर लेना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा है क्यू बाई पी आता, थीटा को tan इनवर्स थीटा उधरेगा तो tan इनवर्स, फिर क्या करना फिर पी प्लस आई क्यू फर्स्ट सब्स्टिट्यूट करना, फिर 1/n, फिर क्या करना LHS ले लेना, LHS ले लेके सॉल्व कर लेते जाना, इसमें से आर पावर 1/n कॉमन निकालना, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता, फिर यानी कॉज ऑफ 1/n है ना, फिर थीटा बाई फिर करे तो क्या होता है थीटा बाई नहीं चाहता थीटा बाई लिखना, फिर थीटा यानी क्या है tan इनवर्स ऑफ क्यू बाई पी, तो सॉल्व कर लेते जाना, फिर यहाँ पर क्या है ए पावर एम इंटू ए पावर एन लिखना, ए पावर एम इंटू होल पावर एन, यानी ए पावर एम इंटू एन आता फार्मूला, फिर क्या है सॉल्व कर लेते जाना, ये हमारा हेंस प्रूफ। Third problem, if cos alpha plus cos beta plus cos gamma equal to 0 equal to sin alpha plus sin beta plus sin gamma, then show that cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma equal to 3 cos of alpha plus beta plus gamma, sin 3 alpha plus sin 3 beta plus sin 3 gamma equal to 3 sin of alpha plus beta plus gamma, cos of alpha plus beta plus cos of beta plus gamma plus cos of gamma plus alpha equal to 0 प्रूफ करना है। फर्स्ट हम इसको लेट x इक्वल टू सीज अल्फा समझेंगे, y इक्वल टू सीज बीटा, z इक्वल टू सीज गामा, यानी सीज अल्फा कैसे लिख सकते हैं हम कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, सीज बीटा को कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, फिर सीज गामा कैसे लिख सकते हैं कॉस गामा प्लस आई साइन गामा, ठीक है ना। फर्स्ट हम क्या करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे, x इक्वल टू क्या है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा प्लस कॉस गामा प्लस आई साइन गामा, ठीक है ना। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा एक जगह लिख लेंगे, ठीक है। फिर आई साइन अल्फा आई साइन बीटा आई साइन गामा, इसमें से आई कॉमन निकालें, साइन अल्फा प्लस
साइन बीटा प्लस साइन गामा, ठीक है ना। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू क्या है हमको 0, यानी 0 प्लस आई ऑफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा की वैल्यू क्या है 0, यानी पूरा 0, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आएगा 0। कभी भी हमको एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आया तो एक फार्मूला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड, ठीक है ना। वेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या 0 आया तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड, ठीक है। फर्स्ट एक्स यानी क्या है हमको, एक्स यानी क्या है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा होल पावर 3 प्लस कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा होल पावर 3 प्लस कॉस गामा प्लस आई साइन गामा होल क्यूब इक्वल टू 3 एक्स यानी क्या है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, इसकी जगह सीज अल्फा लिख लेंगे, सीज अल्फा इंटू फिर वाई की जगह क्या है सीज बीटा इंटू सीज गामा, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, ये पावर 3 है ना, इसको अंदर लिख लेंगे, कॉस 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस आई साइन 3 बीटा प्लस कॉस 3 गामा प्लस आई साइन 3 गामा इक्वल टू क्या है 3 सीज अल्फा इंटू सीज बीटा इंटू सीज गामा, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गामा एक जगह लिख लेंगे, फिर आई साइन 3 अल्फा आई साइन 3 बीटा आई साइन 3 गामा, इसमें से आई कॉमन निकालेंगे, साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा, ठीक है ना, इक्वल टू 3। इसमें से सीज कॉमन निकालेंगे, यानी सीज कॉमन निकाले तो क्या होता अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा था, ठीक है ना। फिर एक बार लिखेंगे यहाँ पे क्या है, कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गामा, ठीक है ना, प्लस आई ऑफ साइन 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा, ठीक है, इक्वल टू 3 सीज ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। फिर क्या है कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गामा प्लस आई ऑफ साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा इक्वल टू 3 सीज ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी सीज ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है ना। फिर क्या है कंपेयरिंग रियल पॉइंट कर लेंगे ऑन बोथ साइड्स, रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पॉइंट कंपेयरिंग कर लेंगे, comparing on both sides, ठीक है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दो साइड कंपेयरिंग करेंगे। फर्स्ट रियल पार्ट कंपेयरिंग करेंगे, कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गामा
इक्वल टू इधर रियल पार्ट क्या है 3 कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेंगे साइन 3 अल्फ़ा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पर साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, दो साइड कंपेयरिंग कर लिया तो आगे अपने को फर्स्ट देख लें क्या प्रूफ करा बोला अपने को, ये प्रूफ करा बोला cos 3 अल्फ़ा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा इक्वल टू 3 cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। यही है अपने का आंसर। ठीक है ना। फिर सेकंड वाला ये यानी ये फर्स्ट वाला ये सेकंड वाला, ये दो प्रूफ करिए। अब थर्ड वाला प्रूफ करा बोला क्या cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ बीटा प्लस गामा प्लस cos ऑफ गामा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 0। ये थर्ड वाला प्रूफ करिए। ये दो आ गए, अब थर्ड वाला प्रूफ करेंगे। थर्ड वाला क्या है, फर्स्ट क्या करेंगे इसको 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z करेंगे। ठीक है ना। 1/x यानी क्या है cos अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस 1/cos बीटा प्लस आई साइन बीटा फिर प्लस 1/cos गामा प्लस आई साइन गामा। अब क्या करेंगे इसको cos अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा है ना, इसको ऊपर लिख लेंगे यानी प्लस है तो माइनस होता, माइनस है तो प्लस होता, यानी cos अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा प्लस cos बीटा माइनस आई साइन बीटा प्लस cos गामा माइनस आई साइन गामा। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे इक्वल टू cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा प्लस गामा, एक जगह लिखेंगे cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा फिर माइनस आई कॉमन निकालें आई ऑफ साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। ठीक है, यानी माइनस आई साइन अल्फ़ा माइनस आई साइन बीटा माइनस आई साइन गामा में से माइनस आई कॉमन निकाल लिया। फिर क्या है cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा यानी क्या है 0, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा भी यानी क्या है 0, यानी ये पूरा टर्म क्या होता है 0 माइनस आई ऑफ 0 यानी क्या होता है पूरा टर्म इक्वल टू 0 हो जाता। ठीक है ना। तो जब क्या कहते हैं अपन देयरफॉर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू क्या है हमको 0, यानी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू क्या है 0। अब इसके बाद क्या करेंगे इसको फर्स्ट LCM लेंगे एक्स वाई जेड LCM लेंगे। ठीक है, यानी x है यहाँ क्या कौन सा टर्म नहीं है YZ टर्म, तो YZ टर्म लेंगे तो प्लस y टर्म है कौन सा टर्म नहीं है XZ प्लस z टर्म है कौन सा टर्म नहीं है XY इक्वल टू 0, यानी क्या होता है YZ प्लस XZ प्लस XY इक्वल टू XYZ इधर डिवाइड में इंटू होता है, यानी 0 इंटू XYZ करो तो क्या होता है 0 हो जाता है। फिर क्या करेंगे y यानी क्या है हमको YZ प्लस XZ प्लस XY इक्वल टू 0। ठीक है ना, यानी YZ प्लस XZ प्लस XY इक्वल टू 0। ठीक है ना। y यानी क्या है हमको सिस बीटा इंटू जेड यानी क्या है सिस गामा प्लस x यानी क्या है सिस अल्फ़ा इंटू जेड यानी क्या है सिस गामा प्लस x यानी क्या है सिस अल्फ़ा इंटू y यानी क्या है सिस बीटा इक्वल टू 0। इसके अंदर से हम सिस कॉमन निकालेंगे, सिस कॉमन निकाल तो बीटा प्लस गामा प्लस इसमें से सिस कॉमन निकालेंगे अल्फ़ा प्लस गामा प्लस इसके अंदर से भी सिस कॉमन निकाल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0। ठीक है ना, यानी कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा को कैसे लिख सकते हैं हम कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन ऑफ बीटा प्लस गामा फिर प्लस सिस ऑफ अल्फ़ा प्लस गामा कैसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस गामा प्लस आई साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस गामा फिर प्लस सिस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे लिख सकते हैं हम कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आई साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे कॉस एक जगह लिख लेंगे
इसमें से आई कॉमन निकालेंगे। कॉज ऑफ फर्स्ट कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे, कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस फिर कॉज ऑफ बीटा प्लस गामा, फिर प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस गामा, फिर प्लस आई यानी आई साइन ऑफ बीटा प्लस गामा। आई कॉमन निकालेंगे इसमें से, आई कॉमन निकालेगा तो क्या होता है, आई ऑफ साइन ऑफ बीटा प्लस गामा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस गामा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ये वाला स्टेप फिर एक बार लिख लेंगे यहाँ पर। कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉज ऑफ बीटा प्लस गामा, कॉज ऑफ बीटा प्लस गामा प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस गामा, कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस गामा प्लस आई ऑफ साइन ऑफ बीटा प्लस गामा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस गामा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस आई ऑफ 0। अब हम क्या करेंगे बोले तो फर्स्ट ये वाला स्टेप फिर एक बार यहाँ पर लिख लिए। फर्स्ट कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉज ऑफ बीटा प्लस गामा प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस गामा प्लस आई कॉमन निकाले इसमें से इक्वल टू क्या है 0, यानी 0 प्लस आई इंटू 0 लिखे तो कुछ चेंज होता है, कुछ भी चेंज होता है, इसके लिए लिख लें। हम क्या करेंगे, खाली रियल पार्ट कंपेयर कर ले तो अपने को थर्ड प्रॉब्लम भी आ जाता। इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर नहीं करना, खाली कंपेयरिंग रियल पार्ट, खाली रियल पार्ट करना है, उतना ही अपने को थर्ड प्रॉब्लम आ जाता है। यानी कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉज ऑफ बीटा प्लस गामा प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू क्या है 0। इतना ही हमारा थर्ड प्रॉब्लम। फिर एक बार देख लेंगे क्या करें। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये 3 प्रूफ करो बोला। फर्स्ट एक्स इक्वल टू सिक्स अल्फ़ा, वाई इक्वल टू सिक्स बीटा, जेड इक्वल टू सिक्स गामा समझेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉज अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आई साइन बीटा, कॉस गामा प्लस आई साइन गामा। फिर क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे। ये सॉल्व कर लेंगे बाद 0, यानी अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आया तो क्या होता है, फार्मूला अपने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। इसमें सॉल्व कर लेना, ये पावर 3 है, इसको अंदर लिख लेना। फिर मान लो सॉल्व कर लेते हैं आना। फिर क्या करना, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करें तो 2 प्रूफ आ जाता है अपना। फिर थर्ड प्रूफ करना बोले तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z करना। फिर ऐसा लिख लेना, ये प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता। फिर प्लस एक जगह लिख लेना, ये माइनस आई कॉमन निकाल के एक जगह लिख लेना। फिर क्या है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0, यानी xyz एलसीएम ले लिए। फिर क्या, फिर 1 में से yz की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वाला फिर एक बार यहाँ पर लिख लेना। फिर ये लिख लेने के बाद क्या होता है, फिर खाली अपने को रियल पार्ट कंपेयर कर लेना, तो अपने को थर्ड प्रॉब्लम भी आ जाता। इतना ही हमारा। जस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये लास्ट एंड फाइनल प्रॉब्लम था।